नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक राजा की दो रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलछनी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो? तुम क्या चाहती हो? तब रानी बोली, कुलछनी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलछनी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर में छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक डोली में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर डोली के साथ चलने लगे। एक घने जंगल में पहुंचकर राजा ने डोली को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल लौट आया। कुलछनी रानी को राह देखते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लग गई। वह डोली से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जलाशय नजर नहीं आया। रानी ने सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलछनी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सरोवर स्नान करने के बाद वह स्त्रियां धर्मराज जी के कहानी सुनने का संकल्प लिया। रानी ने देखा, उसने पूछा, बहनों, धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाने से क्या होता है? उन स्त्रियों ने बताया कि अगर तुम धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाओगी तो यह लोक पर सुखों को प्राप्त करोगी और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिलेगा। इतना सुनकर रानी ने भी धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का संकल्प ले लिया। फिर रानी अपने डोली में आकर बैठ गई। धर्मराज जी रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत का भेष धारण करके उस डोली के पास आए। वह रानी से बोले, बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले आप बताओ कि आप कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी की आंखों में पानी आ गया और वह विपदा भरी सारी कहानी उस बुढ़िया को सुना दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। धर्मराज जी की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर धर्मराज जी की कथा कहानी का नेम निभाने लगी। इधर कुछ दिन के बाद राजा को अपनी रानी कुलछनी की याद सताने लगी। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई भी समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलछनी किस हालत में है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुँचे जहां पर रानी को छोड़ा था। राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो घना जंगल था, परंतु अब यह सुंदर बस्ती कैसे बस गई। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने उसे बताया कि यह कुलछनी की नगरी है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच रहा था कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलछनी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलछनी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई, उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया।
परंतु मौसी ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर होता है। तुम्हें यही उचित रहेगा कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलच्छनी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर में राजा को भोजन पर बुलाया गया। फिर राजा को खाना खाने के बाद पान का बीड़ा दिया गया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। रानी को राजधानी चलने के लिए कहने लगा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर दिया था। राजा ने रानी को बहुतेरा समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर चलूंगी। राजा बोला, हाँ बोलो रानी, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। तब रानी ने कहा कि आप अपने नगर में जाकर धर्मराज जी के कहानी का प्रचार करेंगे और मेरे साथ धर्मराज जी के कहानी सुनने का नेम निभाएंगे और मकर संक्रांति पर उद्यापन करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है रानी, जैसा तुम कहोगी मैं वह सब काम करूंगा। फिर रानी ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से विनती करी, हे धर्मराज जी, अपनी माया नगरी समेट लीजिए, जो मेरे भाग्य में है उसे दे दीजिए। धर्मराज जी की कृपा से माया नगरी गायब हो गई। फिर रानी राजा के साथ अपने महल आई। राजा ने अपने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया कि सभी लोग धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाएं और मकर संक्रांति आने पर उद्यापन करें। धर्मराज जी की कहानी का नेम निभाने से कुलच्छनी रानी को यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज जी, जैसी कृपा आपने कुलच्छनी रानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।